नोट्स मेकिंग एक अलग प्रकार की आर्ट है। ये सारी समस्याएं आपके साथ भी आ रही होंगी। आप एक बड़ी किताब को छोटे पेज में नहीं ला पाते होंगे। बार बार आप देखते हुए कंटेंट अपडेट हो रहा है, आपने उसे मेन पॉइंट में नोट कर दिया। प्रीलिम्स का नोट्स बनाने का जो तरीका है वो कम्प्लीटली अलग होता है। ये है A4 साइज पे नोट्स बनाने के कई सारे बेनिफिट है। हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप में से बहुत सारे बच्चों के बार बार ये मैसेज हमें मिलते हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर कि नोट्स मेकिंग सर कैसे करें, इफेक्टिव नोट्स आप कैसे बनाएं, किस प्रकार से आप एनसीईआरटी के नोट्स को प्रिपेयर करें और दूसरी चीजों के नोट्स आप किस प्रकार से बनाएं। तो मैं आपको एक बेस्ट मेथड बनाता हूँ नोट्स मेकिंग का कि आप नोट्स बनाए कैसे। मैं करण चौधरी आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, नोट्स मेकिंग एक आर्ट है। इस दुनिया में आप जानते हैं नॉलेज की कोई कमी नहीं है। इस दुनिया में चैट जीपीटी, किताबें, हर जगह ज्ञान का भंडार है। उस यूट्यूब पे आप देखेंगे, टीचर्स की आप वीडियो देखेंगे, इस समय हर जगह नॉलेज है, हर जगह इस समय ज्ञान है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उस नॉलेज को, उस ज्ञान को आप कैसे अपने नोट्स में उतारें। मेंस को लेकर, प्रीलिम्स को लेकर, एनसीईआरटी को लेकर बच्चे नोट्स नहीं बना पाते। और जब तक आप किसी ज्ञान को अपने कुछ पेजों में समराइज नहीं करोगे, आप उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करोगे, वो ज्ञान आपके दिमाग तक नहीं जाएगा। तो नोट्स मेकिंग एक दुनिया में अवेलेबल इतने सारे ज्ञान के भंडार को आपके दिमाग तक ले जाने का एक बेस्ट मीडियम है। बिना उसके पॉसिबल नहीं है। सपोज करो आपने कोई किताब पढ़ी, अब ये किताब मैंने पढ़ी, पूरी किताब पढ़ डाली, लेकिन पूरी किताब को पढ़ के मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए, तो इसके मुझे बताओ फिर मुझे जो है बार बार रिवीजन नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे बच्चों का ये मानना होता है कि नोट्स बनाओ ही मत। तो उससे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो क्या होगा, आप पूरी किताब को बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं कर पाओगे। अब इस किताब में कुछ दिया है, 2-4 पॉइंट इस किताब में कुछ इंपॉर्टेंट दे रखे, तो क्या आप सारी चीजों को समराइज कर पाओगे। लक्ष्मीकांत में कुछ और है, डीडी वसु में कुछ और है, तो आप सारी पॉइंट्स को एक जगह कैसे इकट्ठा करोगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए, पीसीएस, यूपीएससी सभी परीक्षाओं के लिए नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। आपके पास अपने क्लास नोट्स, अपने सेल्फ नोट्स होने चाहिए। अब अच्छे नोट्स कैसे बनेंगे और इतने सारे ज्ञान को आप एक जगह पर कैसे लेकर जाओगे, इसका बेस्ट मेथड क्या है। पहला तरीका, आपके पास जो कंटेंट होता है बदलता रहता है। जैसे जब मैं खुद नोट्स मेकिंग करता हूं या जब मैं खुद नोट्स बनाता हूं, आज भी एज ए टीचर और पहले भी एज ए विद्यार्थी, तो मैंने ये देखा है कि जैसे मैं किसी किताब से नोट्स बना रहा हूं, अब मैंने कोई किताब ली, जैसे मैंने एनसीईआरटी किताब ले ली, अब एनसीईआरटी की मैंने बुक ले ली। अब मैं जब उसके नोट्स बनाता था तो क्या करता था कि जैसे मैंने नोट्स लिखना शुरू करा तो उतनी एक नई एनसीईआरटी मैंने तैयार कर दी कि भाई ये एनसीईआरटी भाई करण चौधरी, करण की एनसीईआरटी हो गई। मतलब उतने नोट्स बनाए जितनी किताब में लिखा था। मान लो मैंने कोई स्पेक्ट्रम की किताब ली, उस किताब को उठाया, उस किताब के जब मैंने नोट्स बनाना शुरू किए तो एक नई स्पेक्ट्रम तैयार हो गई। भाई राजीव भाई नहीं, भाई करण सर, ऐसे करके मतलब तैयार हो गई। जैसे लक्ष्मीकांत की बुक है, अगर लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाओ तो कई बार क्या होता है कि बच्चा पूरी चीज को लिख देगा, पूरी की पूरी चीज को नोट्स की को लिख देता है। फिर लगता है कि यार ये कैसे पॉसिबल है। भाई जब किताब में कोई चीज 500 पेज में लिखी है और आपने खुद के नोट्स में 500 पेज में लिख दी, ये कौन से नोट्स हुए, ये गलत तरीका है। तो धीरे धीरे करके मैंने ये देखा कि नोट्स मेकिंग एक अलग प्रकार की आर्ट है। ये सारी समस्याएं आपके साथ भी आ रही होंगी। आप एक बड़ी किताब को छोटे पेज में नहीं ला पाते होंगे, बड़ी किताब बड़ी पेज में आती होगी। बार बार आप देखते हुए कंटेंट अपडेट हो रहा है और अपडेट कंटेंट को आप कहां नोट करते होंगे। तो इसके 2-3 बेस्ट मेथड है। पहली बार, आप जब भी नोट्स बनाएं तो आप A4 साइज के पेपर पर बनाएं। ये बुक से, कोई कॉपी से अच्छा होता है। यानी आप क्या करें, A4 साइज के पेपर्स ले लें और पेपर्स पे आप नोट्स बनाएं। इस पेपर को आप क्या करें, जैसे ये मैंने इधर जो साइज दिया है, ऐसे करके आप इसे बांट लें। पेपर में आप क्या करें, एक तरफ आप नोट्स मेकिंग एरिया डाल दें, एक तरफ एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दें। आप एक पेपर के अंदर जैसे एक जो मेजॉरिटी ऑफ पार्ट है उसमें आप नोट्स मेकिंग का पार्ट एरिया रख लें और एक तरफ क्या करें, जैसे सपोज करो मैं क्या करता हूं, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या करता हूं कि एक ना आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक आपको समझाता हूं कि ये कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे आपको करना चाहिए। देखो जैसे मान के चलो ये है, ये मेरी कॉपी का पेज हो गया। अब मैंने क्या किया कि इस सेगमेंट में इधर वाला जो एरिया था ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए छोड़ दिया और ये वाला मैंने मेन नोट एरिया ले लिया। और नीचे मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक समरी के लिए जगह छोड़ दी कि यहाँ पर क्या करूंगा, मैं एक समरी टाइप की चीजें यहाँ बना दूंगा। तो ये 2 एडिशनल एरियाज मैंने छोड़ दिए। अब इस एरिया में क्या किया, मैंने पेपर पे से A4 साइज शीट्स पे अपने नोट्स बनाना शुरू किए।
इससे क्या होता है कि आप कंटेंट को बार बार अपडेट कर पाते हो। जैसे आपने एक किताब पढ़ी, अगर आपको लगा दूसरी किताब में दूसरे टीचर्स के पास कुछ अच्छी चीज है तो आप उन्हें अपडेट नहीं कर पाओगे। आप क्या करोगे, उसमें अब लिख नहीं पाओगे, उसमें पूरी ना खिचड़ी बना दोगे। तो उससे बेटर है कि आप पेज में बनाए। पेज क्या होता है, उसके बाद स्टेपल करके पेज को आप जोड़ सकते हो, आप नया पेज जोड़ सकते हो। एक वाइटनर लगा के पेज नंबर डालना, आप एक नया पेज जोड़ पाओगे। तो नोट्स हमेशा पेज में बनाए। ये सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्या करें, आप जो है A4 साइज की शीट्स लें और उसी पर क्या करें, आप शीट्स पर नोट्स बनाएं इंस्टेड ऑफ बुक कॉपी के बजाय। ये सबसे बेस्ट मेथड है। नोट्स कहाँ बनाए, इस बात का सॉल्यूशन हो गया कि सर ये क्लियर हो गया नोट्स कहाँ बनाए। अब आता है गुरुजी नोट्स कैसे बनाए, यानी नोट्स आप कैसे प्रिपेयर करोगे, नोट्स बनेंगे कैसे, नोट्स को आप कैसे कैसे बनाओगे। जैसे एनसीईआरटी का पेज लगाए, अब पेज को मैंने कहा बांट लो, आपने पेज के 3 पार्ट कर दिए। अब आपने किसी चीज को पढ़ा, जैसे आपने इसी वाली जो चीज यहाँ दी है एनसीईआरटी की, आपने क्या किया, इस पूरी की पूरी चीज को पढ़ा और आपने इसको समराइज्ड किया। तो इसके अंदर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलते हैं किसी भी किताब में जो ऐसे होते हैं कि जो मेन नोट्स मेकिंग में लिखने लायक है। आपने उसे मेन पॉइंट में नोट कर दिया। जैसे मान के चलो इसमें द ग्रुप इज वेरी मच लाइक पीपल बाय द विलेज। अब इसमें कोई कहानी दी हुई है, जैसे यहाँ कहानी दी हुई है। अब इसी पेज पर आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ देखो मेन चीजें दी हुई है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो पेज होता है वो यहाँ बताया गया। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड सेट ऑफ बेसिक रूल्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फंक्शन होता है। तो आपने क्या किया, इसे मेन नोट में मेंशन कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फंक्शन होता है। और इधर आपने जो सर्टेन जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बाद में कभी लगे, जो आपने किसी किताब में पढ़े, किसी चीज में पढ़े, वो आपने क्या किए, ऐसे ऐसे करके यहाँ मेंशन कर दिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप देखोगे कि आपके जो नोट्स हैं वो कंप्लीटली बन पाते हैं। जैसे पूरा आपने पूरा चैप्टर पढ़ा और इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे सेगमेंट में जो 2-4 पॉइंट आपको समझ आएंगे जो आपके नोट करने के लायक होंगे। अब जब बच्चे पहली बार पढ़ते हैं तो उन्हें सारी चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं, उन्हें लगता है सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो देखो, नोट्स उस चीज के बनाए जाते हैं जिसको आप भूल रहे हो, जो कहानी के तौर पे आपको याद हो रहा है, उसके नोट्स नहीं बनाने होते। नोट्स बनाए जाते हैं किसी डेफिनेशन का, किसी पर्टिकुलर पॉइंट का, किसी पर्टिकुलर फैक्ट का। उन चीजों को नोट्स में आप पॉइंट आउट करते हो। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ो तो एनसीईआरटी के साथ ऐसे करके आप सीटों को रखो। अगर आप चाहते हो तो पूरी एनसीईआरटी के साथ में इस प्रकार की सीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक तरफ एनसीईआरटी होगी, एक तरफ सीट होगी, ऐसे करके उसमें आप लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, लिखते जाओगे और पूरे नोट्स आपके मेरे प्यारे बच्चों बन जाएंगे। पूरी की पूरी चीजें आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी। ये बेस्ट मेथड होता है एनसीईआरटी के नोट्स बनाने का और किसी भी चीज के नोट्स बनाने का। तो A4 साइज पे नोट्स बनाए और नोट्स को जब बनाए तो कोशिश करें फैक्ट हो गया। अब वो हर एग्जाम के अलग अलग है। मेंस के बनाओगे तो मेंस में हो सकता है आपको नोट्स में स्टेटमेंट हो गए, डेटा हो गया, रिपोर्ट हो गई, जजमेंट्स हो गए, वो पॉइंट लिखने पड़ते हैं। फीचर्स हो गए, क्या क्या फीचर्स हैं किसी चीज के, इंपॉर्टेंस क्या है उसका, वो लिखने पड़ते हैं। उसका रिव्यू लिखना पड़ता है, उसको लेकर सजेशंस क्या है वो लिखने पड़ते हैं। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो जाते हैं। देखो, मेंस का नोट्स बनाने का जो फॉर्मेट है वो कंप्लीटली अलग है और पीटी का जो फॉर्मेट है वो कंप्लीटली अलग है। पीटी में आप फैक्ट्स को ओरिएंटेड करते हो कि क्या फैक्ट्स हो सकते हैं और कहां से सवाल आ सकते हैं, कहां से नई नई चीजें बन सकती हैं। मेंस में आप उसकी जो डायमेंशंस है उस पर गौर करते हो। मेंस में डायमेंशन कवर होना बेहद जरूरी है। क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या रिव्यू है, क्या उसकी अप्रोच क्या हो सकती है। जैसे मैंने बोला मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की क्या विशेषताएं हैं। अभी अलग पॉइंट हो गया, मौलिक अधिकारों की क्या मतलब विशेषताएं यानी फीचर्स क्या है, मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है, अलग फीचर हो गया, अलग होगी डायमेंशन ना। मौलिक अधिकारों की आलोचना क्या है हमारे संविधान में, ये अलग हो गया। और मौलिक अधिकारों के इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या समस्याएं आ रही है, ये अलग फीचर हो गया। जैसे डीपीएससी है तो डीपीएससी क्या है, अगर इसके बारे में डीपीएसपी क्या है, ये अलग हो गया। हमारे कंट्री में डीपीएसपी की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, ये आप बनाओगे, ये अलग हो गया। डीपीएसपी की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है डीपीएसपी का, ये आप अलग बनाओगे। डीपीएसपी को लागू करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए, ये आप अलग बनाओगे। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स लॉन्च किए डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए। और डीपीएसपी जो आज हमारी कंट्री में है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों
उसमें और सरकार को क्या प्रयास करना चाहिए, जैसे यूसीसी लागू नहीं हुई तो क्या, ये सब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। प्रीलिम्स के लिए आप कैसे बनाओगे, डीपीएसपी के नोट्स आपने प्रीलिम्स के लिए बनाया तो डीपीएसपी जैसे क्या है, तो आप आर्टिकल वाइज तोड़ दिए कि गांधीयन है, ये सोशलिज्म है, ये लिबरल है, तो आपने 3 पार्ट में तोड़ दी। और फिर आपने आर्टिकल वाइज, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार प्रश्न आता है डीपीएसपी में कि 39A क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता है एग्जाम में। 39A स्मॉल ए क्या है और 39 स्मॉल ए क्या है, कैपिटल ए क्या है। ठीक है, तो ये ए वाले जो है, चाहे 39A हो, चाहे 48A हो, चाहे 43A हो, चाहे 43B हो, ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो बार बार मेरे प्यारे विद्यार्थी पूछे जाते हैं। तो प्रीलिम्स का नोट्स बनाने का जो तरीका है वो कंप्लीटली अलग होता है, और जो मेंस का नोट्स बनाने का तरीका है वो कंप्लीटली अलग होता है। इसीलिए आप दोनों को सोचते हुए आप A4 साइज पेपर पर नोट्स बनाएं, और A4 साइज पेपर पर नोट्स बनाने से आप अपडेट चीजों को जल्दी जल्दी कर पाओगे। ये है A4 साइज पे नोट्स बनाने के कई सारे बेनिफिट है। आप चीजें जल्दी जल्दी अपडेट कर पाओगे, आपको कुछ नई चीज मिलेगी तो आपको अलग से कॉपी को उसमें ऐसा बहुत ओवर राइटिंग करना नहीं पड़ेगा, आप अलग से मेंशन कर पाओगे। कोई चीज अगर आपसे मिस हो रही है रिपोर्ट वगैरह, तो आप उसमें अपडेट कर दोगे, बाद में चीजों को ऐड कर दोगे। इसलिए A4 साइज पे बनाएं और सीट को 3 पार्ट में तोड़ दें, जैसे मैंने ये बताया, नोट्स मेकिंग एरिया, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, लास्ट में उसका समरी वाला सेक्शन। हर तरीका से इस प्रकार चीजों को लेकर चलें, यकीन मानोगे कि आपका इंप्रूवमेंट काफी होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी काफी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। जैसे मैंने तरीका बताया, इस प्रकार से आप चीजों को देखें, मेंस में कैसी डायमेंशन को लेके चले। डीपीएसपी जैसे अब यहाँ फंडामेंटल राइट रख लो, कुछ भी रख लो आप, विशेषता, महत्व, प्रयास, आलोचना, ठीक है, इस प्रकार की चीज है। स्टेटमेंट हो गए, कथन, किसने किसको क्या कहा है, ठीक है। वैसे यहाँ प्रीलिम्स से पॉइंट ऑफ व्यू एकदम अलग तरीका के होते हैं। इस प्रकार से चीजों को करें। एनसीईआरटी से जब पढ़ाई करें तो एनसीईआरटी की कहानी को अलग छोड़ दें, और एनसीईआरटी में जो ऐसी चीजें हैं, जैसे ये वाला डायमेंशन है, तो एनसीईआरटी में जो ऐसी चीजें हैं जहां से आपको कुछ अंडरलाइन करने के लिए मिल रहा है, जैसे ये है डेफिनेशन टाइप आ गई, ये फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बता रही है। तो फंक्शन आप एक जगह, सारे जो फंक्शंस, किसी पेज पे एक फंक्शन आपको मिला, मान लो इस पेज पे आपको एक फंक्शन मिला, तो आपने क्या किया, इस पेज पे आपको एक फंक्शन मिला तो आपने एक फंक्शन यहाँ मेंशन कर दिया, अगले पेज पे कोई दूसरा फंक्शन आपको मिला तो आपने दूसरा फंक्शन मेंशन कर दिया, तीसरा मिला तीसरा मेंशन कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसके बारे में बता दिया। तो इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो क्यों होना चाहिए, आपने सारी डायमेंशंस को एक तरह से लिख दिया। तो ऐसे करके एनसीईआरटी में कहानी बहुत है ना, कहानी बीच बीच में आपको मिलेगी। आपको क्या करना है, वो सेक्शंस उठाने हैं, जो सेक्शंस टारगेटेड है वो पहले पेज पे जनरली क्या होते दिए होते हैं, पहले पेज पे वो चीजें बता रखी होती है। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो ये आपको क्लियर करेगा कि संविधान क्या है। तो ये आपको नोट्स में पहले ही बना लो कि ये मुझे इस चैप्टर से निकालना है, संविधान क्या है। व्हाट इज फंक्शन, संविधान के फंक्शंस क्या है, ये देखो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेकंड इंपॉर्टेंट इसकी डायमेंशन है। व्हाट रोल डज इट परफॉर्म फॉर द सोसाइटी, यानी सोसाइटी के लिए इसका रोल क्या है संविधान का। ये तीसरा आपको क्या मिला, डायमेंशन मिला। हाउ डज योर कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली एग्जिस्टेंस, यानी ये देखो आपको चौथा मिला कि हमारी डेली एग्जिस्टेंस में आपको कहाँ संविधान का देखने को मिलता है। तो ये देखो पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये चीजें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। तो इन चीजों को ओरिएंटेड होते हुए छांट छांट के आप उसकी तरफ से मेंशन कर देंगे, तो एक बेस्ट नोट एनसीईआरटी के आपको मिल जाएंगे। आप चाहते हो इसी प्रकार के एनसीईआरटी के नोट्स आपको प्राप्त हो, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, करण सर पॉलिटी सर्च कर लेना टेलीग्राम पे। उसमें करीब मुझे लगता है 34-35 हजार बच्चे होंगे, वहां से आप इसको ले सकते हो और आपको बेसिक बातें वहां से जो है समझ में आ जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हो, किताब पढ़ने का शौक रखते हो और आपको पॉलिटी में, मेंस में या किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप मेरी पुस्तकें बाय कर सकते हो। आप फ्लिपकार्ट पे जाएंगे और वहां से आप वो जो है फ्लिपकार्ट वगैरह पे जाकर वहां से आप पॉलिटी पावर पैक की मेरी किताब सर्च करोगे और वो पॉलिटी पावर पैक से आप एमसीक्यू लगा सकते हो। बहुत बेहतरीन किताब है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं आपको रियल चीज है जो प्रैक्टिकलिटी में हमने महसूस करी थी और जिन्हें हजारों बच्चे फेस करते हैं, वैसा ज्ञान मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर देता रहूंगा। आप मेरे कोर्सेज के साथ ज्वाइन कर सकते हो, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। बीपीएससी
और IAS PCS के लिए KGS में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है। जय हिंद।